आप सभी को स्वागत है आपके अपना YouTube चैनल मैथ्स कैरियर के परिवार में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर हमको कमेंट करके बताइएगा आप सभी किस प्रकार से आपका स्टडी पर फोकस करके रखे हुए हैं। ठीक है, और बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप सभी वर्तमान स्थिति को बेहतर ढंग से फोकस पर ही ध्यान दें। ठीक है, अधिक से अधिक बच्चे का कहना था, कमेंट सेक्शन मैंने देखा तो पता चला कि सर मेरा अपना जीवन में विपरीत परिस्थिति का समावेश है। अपना जीवन में विपरीत परिस्थितियों का समावेश है। तो मैं उन विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि विद्यार्थी, मेरे बच्चे, आप सभी विशेष फोकस पर ध्यान देंगे, अपनी स्टडी पर फोकस करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए प्रत्येक व्यक्ति के पास विपरीत स्थिति आती है। प्रत्येक स्थिति को विपरीत स्थिति में बदलना नहीं है, आपको प्रत्येक विपरीत स्थिति को स्थिति में सही दिशा में लानी है। यही आपकी काम है और आप सभी बेहतर ढंग से प्रयास कीजिएगा। ठीक है, विपरीत परिस्थितियों से ना डरें, आप निडर रहें विपरीत परिस्थितियों से, ताकि आने वाला आगामी आपका फ्यूचर जो है आपका अच्छा खासा व्यतीत हो। जी हाँ, आपसे यही कहना चाहूँगा हाथ जोड़कर कि आप अपना स्टडी पर फोकस रहें आने वाला फ्यूचर के लिए। ठीक है, आने वाला फ्यूचर को आप सभी को बेहतर ढंग से व्यतीत करनी है। आपका घर परिवार देखनी है, आपका घर परिवार सब कुछ देखनी है आप ही को। क्योंकि आप आने वाले कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद आप अपने घर का मुखिया बन जाएंगे। आपका अपने घर का जिम्मेदार है, माता पिता का जिम्मेदार है। ठीक है, तो आपसे यही विनती है कि आप सभी अपने पढ़ाई पर ध्यान दें, वर्तमान स्थिति को हंसमुख ना बनाएं, क्योंकि आपको एक कड़ी मेहनत की जरूरत है। कठिन परिश्रम के बिना आपको कामयाबी कभी नहीं हासिल होती है। तो आप बस यही अपना ठान ले कि हमको सक्सेस पाना है कुछ कठिन परिश्रम करके। ठीक है, कठिन परिश्रम करके ही आपको शिखर तक पहुंचा जा सकता है। तो बस इतना ही कहूंगा आपसे। आज हम सभी देखेंगे, आज हम सभी एज से रिलेटेड जो क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट किए हैं, एज से रिलेटेड। ठीक है, इसमें आज हम सभी देखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट। देखते हैं। अच्छा, और एक बात, हम सभी आयु से संबंधित किस टाइप से देखे थे क्वेश्चन? तो हम आपसे कहे थे कि आयु से संबंधित जो है 4 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। योग से आधारित, अंतर से आधारित, गुणनफल से आधारित, गुणनफल। ठीक है, गुणनफल से आधारित, और आपका अंत भी क्या आता है? आपका औसत आयु से संबंधित, तो यहाँ हमारा योगफल से संबंधित हो चुके हैं और अंतर से संबंधित हो चुके हैं। आज हम सभी देखेंगे गुणनफल से संबंधित किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं गुणनफल से, और उनको सोल्व आउट करने का क्या अप्रोच है। ठीक है, उस पर विचार विमर्श करेंगे। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, अन्यथा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और एक बात, जो बच्चे आप नए हैं इस चैनल पर, जो बच्चे नए विजिट किए हैं, उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप बेहतर ढंग से आपका स्टडी को बरकरार रखने के लिए हमसे जुड़े रहें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है गुणनफल से संबंधित प्रश्न में। आपका एकमात्र कॉन्सेप्ट है कि आपको गुणनफल से संबंधित आपको क्या करनी है, जो यूनिट देख रखी है उसको आप वर्गमूल करें। जो यूनिट निकलेगी उसको आप क्या करें? वर्गमूल करें, और वर्गमूल ही आपका यूनिट होगी। 1 यूनिट की वैल्यू कहां से आएगी? वर्गमूल करके आएगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कहता है। राम तथा श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। राम तथा श्याम के वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। किसका बात किया जा रहा है यहाँ पर? राम और श्याम का। ठीक है, राम और श्याम दो बंदा है, दोनों का वर्तमान में आयु दे के रखा है।
अच्छा, और एक बात आपसे, एक चीज आपसे शेयर किया गया था कि वर्तमान स्थिति, पूर्व की स्थिति और बाद की स्थिति। यहाँ आपका क्या होता है बताइए, वर्तमान की स्थिति, यहाँ आपका पूर्व की स्थिति और यहाँ आपका बाद की स्थिति होती है। इतना बात क्लियर है सबको, बताइए, इतना बात क्लियर है ना। उसके बाद देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, राम तथा श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। वर्तमान में राम और श्याम का कितना है, 3:4 है। यहाँ देखिए आप सभी 3:4 के अनुपात में देखे रखी है वर्तमान में। और क्या कहता है, तथा 5 वर्षों के बाद दोनों के आयु में गुणनफल 778 है। 5 वर्षों के बाद दोनों के आयु में क्या होता है, गुणनफल होती है। यहाँ राम और श्याम के आयु में गुणनफल होने से, राम और श्याम के आयु में गुणनफल होने से आपको कितना देके रखा है, यहाँ आपको देके रखा है 778 वर्ष, 778 वर्ष 5 वर्षों के बाद। ठीक है, तो देखिए इधर 5 वर्षों के बाद आपका गुणनफल इतना देके रखा है, तो आपको इस एक्चुअल वैल्यू को आनुपातिक स्थिति में लेके जानी है। एक्चुअल वैल्यू को आनुपातिक स्थिति में लेके जाएंगे तो देखिए इधर दो बंदा राम और श्याम का वर्तमान से 5 नीचे आया है, तो ऊपर लेके जाना है हमको, 5 वर्ष ऊपर लेके जाना है, तभी ना हम वर्तमान में पहुंचेंगे। तब दोनों की 5 आयु घटा के हम ऊपर ले जा सकते हैं। इस जगह पर दोनों का 5 आयु घटा के अर्थात 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 वर्ष यहाँ से घटा के हम ऊपर ले जा सकते हैं। तो यहाँ हमारा आएगा कितना बताइए, यहाँ आपका आएगा 768 वर्ष। इस जगह पर आपको 768 वर्ष होगी। ठीक है, 768 वर्ष यहाँ पर दोनों की वर्तमान आयु में गुणनफल इतना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू हमारा निकल के आया वर्तमान स्थिति में 768 वर्ष। तो यहाँ पर आनुपातिक में कितना देके रखा है, 3 और 4, राम का 3 और श्याम का 4, तो दोनों का भी यहाँ पर इंटू कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको देके रखा है गुणनफल 768 वर्ष, दोनों का गुणनफल। तो यहाँ पर गुणनफल कर लीजिए, 4 3 के 12 और इसी 12 यूनिट का वैल्यू आपको देके रखा है यहाँ पर 768। 12 यूनिट का वैल्यू आपको 768 देके रखा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। आप देखिएगा यहाँ पर, यहाँ से आपका हो जाएगा 12 6 72, उसके बाद यहाँ पर 4 12 4 48, यहाँ पर 64 आएगा 1 यूनिट की वैल्यू। ठीक है, और आपसे एक बात कहा गया था कॉन्सेप्ट में ही कि जो यूनिट आएगी उस यूनिट को वर्गमूल करके निकाला जाता है। उस यूनिट को वर्गमूल कर दीजिए 64 को, तो आपका जवाब कितना आएगा, यहाँ से आपका 8 आएगी। 8 आपका आएगी 1 यूनिट की वैल्यू, ना कि 64 होगी। आपका ये 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। 1 यूनिट की वैल्यू आपका 8 हो जाएगी। तो आपको क्या कहता है, श्याम का वर्तमान आयु क्या है। श्याम का वर्तमान आयु देखिए आप क्या यहाँ पर क्या है, श्याम का वर्तमान में 4 है, तो 4 यूनिट का वैल्यू आपको निकलना है। ठीक है, 4 यूनिट का वैल्यू आपको निकलना है। यहाँ से निकाल देते हैं हम लोग 4 यूनिट का वैल्यू। 1 यूनिट का वैल्यू आपका कितना निकल गया, 8, तो 4 यूनिट का वैल्यू आपका 8 चौके 32 वर्ष हो जाएगा। किसका, श्याम का आयु, श्याम का वर्तमान आयु 32 वर्ष होगा, जो कि आपको देके रखा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ आपका करेक्ट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 1। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं ताकि हमको और बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। तो चलिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर लग गया है आपका स्क्रीन पर। कहता है पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी है। किसका किसका है, यहाँ पर बोल रहा है पिता और पुत्र की बात हो रही है। पिता और पुत्र, पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी है। ठीक है, तो पुत्र का 1 होगा और पिता का 4 होगा। इतना बात क्लियर हुआ, पुत्र का 1 पिता का 4। पिता हमेशा बड़ा होगा तो बड़ा वैल्यू पिता के ऊपर बैठा देना है, हो गया। उसके बाद देखिए आगे क्या कहता है, यदि उन दोनों के आयु में 100 वर्षों का गुणनफल हो। उन दोनों के आयु में क्या बोल रहा है, 100 वर्षों का गुणनफल है। यहाँ पर दोनों का आयु में गुणनफल कितना है, 100 वर्षों का। तो दोनों को गुणनफल कर दो जरा, 4 के 4। इसी 4 यूनिट का वैल्यू आपको कितना देके रखा है क्वेश्चन में, कहता है 100 यूनिट है। कितना यूनिट है, 100 यूनिट है। 4 यूनिट का वैल्यू आपको 100 देके रखा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिए। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। यहाँ आपका 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से आएगा कितना, 25।
तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आपका 25 को नहीं लेना है, आपको क्या करना है, गुणनफल से संबंधित है। तो गुणनफल जब दे के रखा हो तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको वर्गमूल करनी है, इसको क्या करनी है, वर्गमूल करनी है। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, तो 5 आपका अभी 1 यूनिट की वैल्यू होगी, ना कि 25 होगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपका 5 हो जाएगी। उसके बाद आपको क्वेश्चन में क्या कहा है, कहता है दोनों के आयु में अंतर और योगफल का अनुपात बताइए। दोनों के आयु में योगफल, अच्छा यहाँ पर क्या बोला है, अंतर कर लेते हैं। दोनों के आयु में अंतर, आयु में अंतर कर लेते हैं। आयु में यदि हम अंतर करते हैं, 4 और 1 का अंतर कितना होगा, 4 और 1 का अंतर आपका कितना हो जाएगा 3। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपका 5, तो 3 यूनिट की वैल्यू आपका 15 निकल के आएगी। ठीक है, और आयु में दोनों का योगफल निकाल लीजिए, आपको कहा है। फिर योगफल भी, आयु में योगफल देखिए इधर, पिता का 4 पुत्र का 1, तो जोड़ योगफल देकर रखा है तो यहाँ भी योग कर दीजिए आप। 4 + 1 आपका 5, और 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ आपका 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू आपका कितना आ जाएगी 50। और यहाँ से ही आपको अनुपात के रूप में कहा है अनुपात निकालिए, किसका, पिता और पुत्र का अनुपात, क्या कब का, तो आप देखेंगे यहाँ पर अंतर और योगफल का, अंतर का कितना है 15 और योगफल का कितना है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 25 है। तो 5 × 15, 5 × 5 = 25, तो आपका यहाँ पर जवाब आएगा कितना बताइए, 3:5, 3:5 आपका करेक्ट जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपको देके रखा है, 3:5। बताइए समझ में आ गया आप सभी को। और एक बार समझा दे क्या, देखिए कहता था पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी है, पिता पुत्र से 4 गुनी है। ठीक है, उसके बाद कहता क्या है, दोनों की आयु में गुणनफल 100 है, तो दोनों की आयु में गुणनफल कर दीजिएगा। तो जरा गुणनफल करते हैं, तो यहाँ पर 4 × 4, इसी 4 का वैल्यू हमको एक्चुअल में देकर रखा है 100। ठीक है, एक्चुअल में हमको कितना देकर रखा है 100, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारा 25 आएगी। तो 25 ना होकर उसको क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे। क्यों वर्गमूल करेंगे भाई, क्योंकि यहाँ पर गुणनफल देके रखा है। तो गुणनफल जब भी देके रखे आपको क्या करना है, उसका वर्गमूल करके 1 यूनिट का वैल्यू निकाला जाता है। तो यहाँ से हम यदि वर्गमूल करते हैं तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, यही 5 आपका 1 यूनिट की वैल्यू होगी, ना कि 25 होगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 होगी। और आपको कहा है क्या, आयु में अंतर, तो अंतर कर लीजिए, 4 और 3 का 1 का अंतर कितना हो जाएगा 3, तो 5 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू 5 है, तो 3 यूनिट के वैल्यू 3 × 5 = 15। उसी प्रकार आयु में योगफल निकाल लीजिए, 4 और 1 का योग कर देंगे तो 5, 1 यूनिट का 5, तो 5 यूनिट का 25। उसके बाद अंतर और योग में अनुपात कर दीजिए, अंतर और योग में अनुपात कर दीजिए, आपका 3:5, यही आपका करेक्ट जवाब होगा। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। और यदि नहीं समझ में आता है तो आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हैं, हमको अवगत कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में। आप सभी के लिए 2 क्वेश्चन होमवर्क के तौर पर दिया जा रहा है, आप सभी जरूर बनाएंगे। ठीक है, अच्छे स्टूडेंट का परिचय देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके शेयर करना कम से कम आपका जिम्मेवार बनता है। मैं इतना ही कहूँगा आपसे। तो चलिए, आप सभी समझदार होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।